ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं राव नरेंद्र हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नामों पर मोहर लगाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में पिछले काफी समय से ये सुगबुगाहट जो है वो देखने को मिल रही थी कि जल्द ही इन दोनों चेहरों पर स्थिति साफ हो सकती है और नाम सामने आ गए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं राव नरेंद्र जिन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, हालांकि पहले सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। एक बड़ा कद है राव नरेंद्र का, लेकिन बहुत ज्यादा सक्रिय तरीके से पिछले काफी समय से नजर नहीं आ रहे थे और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है ताकि हरियाणा में जो आपसी खींचतान है, गुटबाजी है, उससे भी निजात पाई जा सके, ये माना जा रहा है। इसीलिए उनका नाम जो है वो चुना गया है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदीप शोकंद हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ अब ज्यादा जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि दो चेहरे जिनके बारे में पिछले काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाया गया है और राव नरेंद्र को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल जितेंद्र, इसका बहुत टाइम से कह सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इंतजार था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी इंतजार था कि कब तक विपक्ष का नेता जो है चुना जाएगा। आज बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कर दिया गया और एलओपी कैप्टन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है जो राव नरेंद्र सिंह को दी गई है, तो एक अहम फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम पहले भी चला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती तो पहले भी इस नाम को फाइनल कर सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं देरी जो हुई है वो कह सकते हैं कि और कई नामों पर भी मंथन हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि इतना समय लगा दिया है, 1 साल के करीब होने को है जब इन्होंने अपना एलओपी अभी चुना है और कहीं न कहीं बार बार हुड्डा का नाम बार बार आ रहा था कि हुड्डा को बनाया जाएगा, हुड्डा को नहीं तो हुड्डा के खेमे से किसी को बनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की गुटबाजी देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि शैलजा और सुरजेवाला अलग गुट में बताए जाते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अलग गुट में बताए जाते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि हुड्डा अब की बार भी बाजी मार गए हैं और अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। और कह सकते हैं कि बड़ा अहम फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है, विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना गया है। जी जितेंद्र, बिल्कुल। और राव नरेंद्र के बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए राव नरेंद्र की अगर बात करें तो राव नरेंद्र भी कह सकते हैं कि हुड्डा खेमे के अंदर से ही जो आता है और एक जिस तरीके से कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी बनाती है चाट और नॉन चाट का, वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर देखने को मिला। दूसरी बात अगर मैं करूं, जिस तरीके से उस बेल्ट के जहाँ से राव आते हैं वहां पर कांग्रेस ने अपना कह सकते हैं कि अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया है कि किस तरीके से वहां के लोगों के अंदर भी अच्छा मैसेज है, उस बेल्ट के अंदर भी एक अलग मैसेज जाए कि राव नरेंद्र को जिम्मेवारी दी गई है और किस तरीके की उनका कॉम्बिनेशन रहेगा, ये देखने वाली बड़ी बात भी रहेगी। क्योंकि एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे और उधर अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो राव नरेंद्र को बनाया गया है, इनका कैसा कॉम्बिनेशन रहता है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दूसरे नेताओं की कांग्रेस की आती है, वो सुबह देखने वाली बड़ी बात रहेगी। क्योंकि कह सकते हैं कहीं ना कहीं नाराजगी जो है जो गुटबाजी के कारण दूसरे नेताओं में यहाँ पर नजर आ सकती है। क्योंकि बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हुड्डा खेमे का या हुड्डा को एलओपी नहीं बनाया जाएगा, ऐसा भी बोला जा रहा था। लेकिन देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब आज रहे हैं अपने आप को बचाने में, अपने आप की कुर्सी बचाने में यहाँ पर कामयाब नजर आए हैं हुड्डा। और देखा जाए तो अगर बात की जाए तो लगभग जितने भी विधायक बने हुए हैं, लगभग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के विधायक हैं। ये भी एक बड़ा कारण इसके पीछे हो सकता है कि ज्यादा विधायक इसकी तरफ से होने के कारण भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है। तो तमाम चीजें, और पहले 2 बार के कह सकते हैं कि जिस तरीके की कमान फ्री हैंड चुनाव में भी दिया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और वहां पर भी कह सकते हैं कि जीत तो नहीं पाई लेकिन प्रदर्शन कांग्रेस ने अच्छा किया और विपक्ष का नेता आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुन लिया गया है। जी जितेंद्र। बिल्कुल प्रदीप, एक और बात यहाँ पर पिछले काफी समय से चल रही थी, हालांकि चुनाव के दौरान भी वो बात देखने को मिली है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं फ्री हैंड दिया गया और वो अपने जो समर्थक रहे उनके लिए
टिकट लाने में भी सफल उस दौरान रहे, चुनाव के दौरान। उसके बाद काफ़ी उनको लेकर के जो उनके विरोधी गुट के नेता हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, उधर से थोड़ी नाराज़गी जो है वो सामने आती रही। तो ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर के जो करीब करीब 1 साल हो गया है चुनाव हुए, उसके बाद भी क्यों नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाना पड़ा है, क्यों उन्हीं के नाम को आगे लाना पड़ा है हाईकमान की तरफ से? उनका विकल्प क्या कोई नहीं ढूंढ पाई कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड कर दिया था, और जैसे आपने भी बताया हितेंद्र कि उसके खेमे को ज्यादा टिकटें जो है मिली थी और वो जीत हासिल करने में भी कामयाब रहे, तो एक तो बड़ा फैक्टर यही माना जाता है कि विधायक का जो समर्थन है, कह सकते हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा रहा है, ये भी एक बड़ी बात रही है। और दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अहम जो जिम्मेवारियां पहले निभाई हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उनको भी मद्देनजर रखा गया है। तो तमाम चीजें रही हैं, और कह सकते हैं कि या तो पहले भी कयास यही लगाए जा रहे थे कि या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे का बनेगा। तो ये तमाम चीजें पहले से ही चली हुई थी, और जिस तरीके से विधानसभा के सेशन चले उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक एलओपी की ही भूमिका में वहां पर नजर आते थे। देखते थे हम जिस तरीके से और जिस तरीके से लीड करते थे, और जिस किसी से भी बातचीत की जाती थी या किसी भी नेता से बात की जाती थी कि एलओपी नहीं है तो किस तरीके से आप सेशन में जाएंगे, तो उस समय जो नेता थे कांग्रेस के पार्टी के, चाहे अशोक अरोड़ा हो या फिर गीता बुग्गल हो या जितने भी तमाम जो नेता रहे हैं, उनसे बातचीत की जाती थी, तो तमाम यही कहते थे कि एलओपी के बिना भी हम जो है अपनी आवाज उठाएंगे, विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, क्या दिक्कत है? तो ऐसी चीजें कभी भी सामने आती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बजरंग जी, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कब तक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जी विदेश दौरे पर हैं, आकर के नाम का ऐलान करेंगे, लेकिन नाम का ऐलान हो गया है। और जो आप कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे, और जो बात ओबीसी चेहरे को लेकर के कही जा रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं पूरी बात जो है वो होती हुई नजर आ रही है। राव नरेंद्र उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जी, 1 घंटे पहले मैंने आपके चैनल पे कहा था हीर बैल से प्रदेशाध्यक्ष बनेगा और सीएलपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे। जी, दोनों बने, जो बात नहीं थी दोनों बातें सच्ची निकली। हीर बैल से ही बैकवर्ड का नेता बनाया गया है, बहुत सीनियर नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, पूरा खानदान जो है राजनीतिक परिवार से है राव नरेंद्र जी। और मैं आपके चैनल पर बधाई देता हूँ। मैं पहले भी कह चुका था, हमारा संगठन पहले भी कंप्लीट था, तो पहले हमारे उदयवान जी प्रदेशाध्यक्ष थे, हाल के अंदर राव नरेंद्र जी बने हैं। पुराने प्रदेशाध्यक्ष उदयवान जी ने बहुत बढ़िया काम किया, और नरेंद्र जी भी और अच्छा काम करेंगे, युवा है और युवा शक्ति के साथ काम करेंगे। और एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही ये चाहती थी कि इनका प्रदेशाध्यक्ष ना बने, सीएलपी ना बने और जिला इकाइयां ना बनने, इनमें फूट रहे। हमारे कभी भी फूट थी, हमारा संगठन तुमसे ही काम करता रहा। जिला अध्यक्ष नहीं थे, जब हमारे जिला के प्रभारी काम करते थे, जिला के लोकसभा के प्रभारी काम करते थे। बजरंग दास जी, ये तो आपको भी मालूम है कि संगठन में क्या कुछ चलता रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अभी तक उदयवान जी, लेकिन उनको लेकर के कई तरह के विवाद भी साथ में जुड़े रहे। कई कांग्रेस के सीनियर नेता उनसे काफी नाराज नजर आए, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हों, जब तक किरण चौधरी पार्टी में रही वो हों, या फिर कुमारी सैलजा को लेकर के कई तरह की बातें जो है आपस में इस तरह की बयान में खींचतान जो है वो देखने को मिलती रही। लेकिन अब क्या उम्मीद की जाए, अब जब एक नया चेहरा सामने आया है, ओबीसी चेहरा सामने आया है, क्या इसके पीछे रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, रणनीति ये है, आपने एक सवाल किया, मैं उसका सबका जवाब दूं जी। एक पद है जी, और बनने वाले इच्छुक 10 है, सबको एक को मिलेगा, 10 को तो नहीं मिलना जी। और उसके अंदर हम महसूस करें तो गलत बात। हाईकमान ने जिसको जो दुआएं दे दी, हम सबको उसके साथ चलना है। पहले भी साथ थे, साथ रहेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बनाया, सबको साथ लेकर चलने वाला है। और मेरी सभी से, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपील है,
सभी एकजुट होकर हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के हित के लिए काम करने की जरूरत है। आज पूरे हरियाणा के अंदर त्राही मची हुई है। आज आप देखोगे किसान दुखी, ना तो बाजरा परसेज हो रहा, ना धान परसेज हो रहा। बाढ़ के कारण, बारिश के कारण लाखों एकड़ फसल खराब होगी, आज तक मुआवजा नहीं मिला। नई फसल का बिजाई का काम शुरू हो चुका है गेहूं की, जब पैसा ही नहीं होगा बिजाई कैसे किसान करेगा। आड़ती के मंडी के अंदर धान भरा पड़ा, उसकी ना परचेज है ना उठान है, बहुत भारी दिक्कत है। आज सीजन 3 चल रहे हैं, नवरात्रा का, दशहरे का, और तीसरा सीजन है दीवा। इस सीजन के अंदर भी सरकार के सरकारी अधिकारी व्यापारियों को पैसे खाने के चक्कर में नाजायज तंग करें, उनके छज्जे तोड़ रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। अरे साल में एक हिंदू धर्म में एक तो त्योहार आता है, उस त्योहार के अंदर भी आप व्यापारी को नहीं बख्शते तो क्या बख्शोगे। मैं आज भी तुम्हारा के अंदर पूरा ऐतिहासिक बनता वो ठीक है बजरंग दास जी, वो ठीक है, वो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रोग्राम चलाए जाएंगे, क्या कार्यक्रम चलाए जाएंगे, वो तो आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, मैं उसके पीछे की रणनीति जानने की कोशिश कर रहा हूं कि राव नरेंद्र का जो चेहरा सामने लेकर के आई है कांग्रेस, उसके पीछे की रणनीति क्या है। क्या ये सोच करके इनको ये जिम्मेदारी दी गई है, ओबीसी चेहरा जो सामने लाई है कांग्रेस, क्योंकि पिछले काफी समय से हमने देखा दलित और जाट का कॉम्बिनेशन कांग्रेस में रहा है। आपका बहुत बाजी सवाल है। एक तो क्या है, राव नरेंद्र जी की हीर बेल्ट में बहुत मजबूत पकड़ है जी, और हीर बेल्ट हमारे साथ हमेशा कांग्रेस के साथ रहती। कोई कमी हो सकता है हमारे में रही हो, तो हीर बेल्ट का वोट हमसे काफी टूट चुका था, इसमें कोई दो नहीं। हमारे पास 40% वोट हीर का था, बाकी 60% वोट हमारे को नुकसान हुआ। कि हम समझते हैं हीर का हमें 80% वोट कांग्रेस को मिलेगा, और बैकवर्ड का पूरा असर जो है वोटों का हरियाणा के अंदर पड़ेगा। और जहां तक कि बैकवर्ड के साथ साथ किसान, मजदूर, कमेरा मार्ग, और जहां तक व्यापारी जो है हुड्डा साहब के साथ हमेशा रहा है, क्योंकि हुड्डा साहब का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है वो एक हर वर्ग को राहत देने वाला, व्यापारी है, उद्योगपति है, मतलब गरीब लोग है, हर एक को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने काम किया है। किसानों को रियायतें दी, व्यापारी को रियायतें दी, महिलाओं को रियायतें दी, मतलब बैक वर्ग को दी, यहाँ तक गरीबों को करके मुफ्त पढ़ाव दिए। यानी आप मानते हैं कि जो ये फैसला लिया गया है, ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इससे डैमेज कंट्रोल हो पाएगा अहीर क्षेत्र में? क्योंकि कैप्टन अजय यादव ने जिस तरह का दावा किया कि जो अनदेखी हुई उसी का परिणाम है, यहाँ की 10 सीटें सीधी बीजेपी के पास चली गई, वो कांग्रेस के पास आ सकती थी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है। आपने अच्छा सवाल किया, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है। इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा आप लाभ मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको 3 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। 2-3 महीने जब चार्ज लेने के बाद जब राव नरेंद्र जी, हुड्डा साहब जब सड़कों पे निकलेगी ना, तो सड़कों पर जब मीटिंग करेंगे, जगह जगह जनसभाएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 3 महीने बाद ये सड़कों पर जो इसका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। 1 साल निकल गया सर सरकार बने, अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाना था तो 1 साल पहले ही बना दिया होता। ये बड़ा अच्छा सवाल आपका। देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल पर कई बार कहा, हमें दिक्कत क्या आ रही थी कि प्रदेशाध्यक्ष और सीएलपी दोनों इकट्ठे बनाने। आप देखिए, डिमांड प्रदेशाध्यक्ष की भी बहुत लोगों की थी और सीएलपी की भी थी। सीएलपी मान लो हमने हुड्डा साहब को बनाना, तो प्रदेशाध्यक्ष दूसरी बरादरी का बनाना था। प्रदेशाध्यक्ष के लिए भी इसी बरादरी के लोग लगे हुए थे, हमें बनाया जाए। आपको भी पता है कौन कौन लगे हुए थे। मगर क्या होता है, पार्टी में दोनों का बैलेंस बनाना होता है। एक ही वर्ग के आदमी को साथ कुछ दे दे तो और वर्ग कहा जाए।
जैसे हमने जिला का प्रधान बनाए, सबकी जिले के प्रधान है। तो ये जो आप कह रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग की जो बात आप कर रहे हैं, तो इससे दलित वोट बैंक नाराज नहीं होगा? उनसे आपने पद छीन लिया जो लंबे समय से उन्हीं के पास था। सुनो, दलित बिल्कुल नाराज नहीं होगा। दलित को मान सम्मान दिया जाएगा, दिया है। दलित का कितने सालों से प्रदेश दलित को रखा, आप हिस्ट्री खा के देख लो, 2004 से देख लो, पहले कौन कौन लगातार 21 साल जो है प्रदेशाध्यक्ष दलित का हरियाणा का रहा है, और वही दलित का मान सम्मान आज भी है। दलित का वोट कांग्रेस के साथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी साथ रहेगा। दलितों का अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस पार्टी का उदाहरण देता हूँ, मैंने पहले बताया 20 रुपए किलो दाल हमने गरीबों को दी, 2 रुपए किलो गेहूँ राशन डिपो के माध्यम से दिया, 3 रुपए किलो देने का काम किया हमने। बजरंग दास जी, अब सवाल ये है कि विधायक ज्यादा हुड्डा खेमे के थे, इसीलिए शायद उनको ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। लेकिन जो नाराज नेता हैं, चाहे वो हारे हुए हैं या बड़े नेता हैं दूसरे, जो लगातार विरोध कर रहे थे इस बात का कि हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, अब वो तो नाराज होंगे। उनकी तरफ से अगर कोई कदम उठाया जाता है या इस तरह की बात कही जाती है, तो उसको लेकर के कांग्रेस के पास क्या रणनीति है, किस तरह से सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे ताकि कोई पार्टी में टूट ना देखने को मिले? मैं आज सर आपके सवाल का जवाब दूं जी। दुकान के जेब के अंदर तो सामान आपके पास 2000 लेकर आप सब बाजार में सामान लेने जाओगे तो दुकानदार 2000 सामान आपको ही देगा, मेरे जेब में ठंडी कोनी तो मेरे को दे देगा क्या? आज सारे विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया और जब सर्वे कराएगा सभी विधायकों ने कहा तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी नेता बनाया जाए। सारे विधायक उनके साथ है। आप जानते हो आज जनता की आवाज क्या है, विधायक की आवाज क्या है, विधायक किसको चाहते हैं? सीएलपी नेता विधायक से बनता होगा, तो विधायक सारे हुड्डा साहब को चाहते हैं, हाईकमान चाहती है, तो सीएलपी नेता तो वही बनेगा। बजरंग दास कैसे बन जाएगा? वो कैसे बन जाएगा आप बताइए? कौन आदमी है जो आप कहते हो? तो इससे आपको नहीं लगता जो गुटबाजी की बातें चल रही थी या जो दूसरे सीनियर नेता नाराज थे, जो दूसरे सीनियर नेता नाराज थे, बजरंग जी आपको भी पता है कौन कौन नाराज है? बजरंग जी आपको भी पता है कि कौन कौन नेता नाराजगी इस मुद्दे पर रखते हैं, अब उनको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेंगे? मैं आपको एक बार 35 विधायक के एक विधायक ने भी कहा क्या हुड्डा साहब सीएलपी नेता नहीं बनना चाहिए? तो विधायक दल का नेता वो बनता है जो विधायक चुनते हैं। मैं चुनूंगा, मेरे चुनने से कुछ नहीं होता और कोई बोलने से कुछ नहीं होता। जो विधायक ने चुना है, विधायक ने जो ऊपर हाईकमान से मांग की है, हाईकमान ने उनकी बात मानते हुए मोहर लगाई है। इसमें दूसरे का क्या लेना देना तो बताइए आप? दूसरा मैं विधायक नहीं, मेरा लेना देना नहीं, सर कोई एमपी है लोकसभा का विपक्ष का नेता कोई और बनना चाहिए, अरे एमपी चुनेंगे। चलिए ठीक है, कौन चुन लेगा? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है और अपनी पूरी बात आपने रखी कि क्यों इन दोनों ही चेहरों को सामने लाया गया है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही क्यों नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और राव नरेंद्र को जो ओबीसी का चेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने लेकर के आई है कांग्रेस, वो क्यों लेकर के आए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और 3 बार विधायक रह चुके हैं राव नरेंद्र, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश सरकार में और 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रहे हैं।